शाखों से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कि शाखों से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। दरिया को गुमान है खुद के दरिया होने पर, दरिया को गुमान है खुद के दरिया होने पर, उलझे जो मेरी प्यास से तो धज्जियां उड़ जाएं। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज अपने इस सेल चैप्टर को ख़त्म करते हैं और इसमें जो कुछ एक आधे जो ऑर्गेनलीज बाकी रह गए थे उनको देखते हैं और इस चैप्टर को फाइनली क्लोज करते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगला हमारा जो ऑर्गेनली है दैट इज पैरोक्सीजोम। ठीक है, पैरोक्सीजोम। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये एक इंक्लूजन बॉडी टाइप की होती है, इसके अंदर बेसिकली रिएक्शंस चल रही होती हैं। ठीक है, और रिएक्शन किस टाइप की चलेंगी, तो देखो इसमें लिखा हुआ है ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेस्ड टाइप की रिएक्शन चलती है मोस्टली। इसमें जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो जाकर के ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है। ठीक है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यहाँ पर पे डिटॉक्सिफाई होता है। ठीक, अब आगे देखो, बोल रहा है दे आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट, लिवर, किडनी एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में जैसे प्लांट में, लिवर में, किडनी में और वर्टिब्रेट्स में ये चीजें पाई जाती हैं। चीजें क्या, ये सेल ऑर्गेनली पाया जाता है। अगला, ईच पैरोक्सीजोम कंटेन टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम दैट इज ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ठीक है, एंड दे आर बाउंडेड विद मेम्ब्रेन। क्लियर है, तो इसमें दो टाइप के एंजाइम, पहला ऑक्सीडेज, दूसरा कैटालेज पाया जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ो, बोल रहा है these involve the detoxification of toxin and removal of radicals like hydrogen peroxide by the oxidative reaction and also help in photorespiration। ठीक है, ये जो है हार्मफुल रेडिकल्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस टाइप के रेडिकल्स, सुपर ऑक्साइड्स, है ना, तो ये इस टाइप के जो हार्मफुल रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं बेटा, उनको ये बाहर निकालने में या डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पैरोक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। ठीक, आगे बढ़ जाओ। फिर बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक चीज और भी बोलते हैं, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से ही जो है सेल के अदर वर्क्स के लिए एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यस, करेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्मेट में यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, बोल रहा है दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलर रॉड शेप स्ट्रक्चर, दे आर बाउंडेड विद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बाउंड होते हैं। ठीक, अगला, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर आरबीसी एंड एनारोबिक प्रोटोजोआ। ठीक है, मैच्योर आरबीसी में ये नहीं मिलेगा और एनारोबिक प्रोटोजोन्स में नहीं मिलेंगे। अगला, दे हैव इनर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टर्ने। अगला है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि इसमें क्रिस्टर्ने होते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टर्ने सरफेसेस में क्या चलता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और तमाम टाइप के ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस चलते हैं। ठीक है, कैटालिसिस होती है यहाँ पे। अगला, दूसरा कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है मटेरियल का, फूड का, क्रैब साइकिल इवन यहाँ पे चलती है। ठीक, तो जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि एटीपी जनरेट होता है, एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट एटीपी और वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसका अपना खुद का राइबोसोम होता है दैट इज 70S। और इसके पास 70S राइबोसोम होने का जो मेन रीजन है वो इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गन है और वो जो है ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली, यस ऑर्गेनली है, जो कि बैक्टीरियाज के थ्रू डेवलप होकर के यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल तक पहुंचा है।
इसलिए इसके अंदर जो राइबोसोम है वो कैसा है, 70s का है। ठीक, अगला ये आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, चलो भाई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर के मौजूद एंजाइम्स हैं। ठीक, और ये इसका क्रिस्टर्नी सरफेस है, वो जो फोल्डिंग है। ठीक, और ये तुम्हारे एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं जनरेट होकर के निकल रहे हैं। इतना क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है, दे आर द ओवल शेप लार्ज साइज सेल ऑर्गेनली फाउंड मोस्टली इन प्लांट एंड प्रोटोजोआ एंड सम प्रोटिस्ट्स। ठीक है, तो ये ओवल शेप के लार्ज साइज सेल ऑर्गेनलीज हैं जो कि फाउंड होते हैं प्लांट में, सम प्रोटोजोअन्स में और कुछ प्रोटिस्ट्स में। ठीक है, अगला दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, दैट इज फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कह सकते हो कि स्टोरेज टाइप में, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर के स्टोरेज में। ठीक है, स्टोर नहीं करते, मतलब कलर पिगमेंट उनके पास होते हैं। क्रोमो मीन्स यहाँ पे बेटा, क्रोमो जो है ना वो यूज किया जा रहा है कलर के लिए, वो जो टर्म यूज किया जा रहा है वो कलर के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगला ल्यूकोप्लास्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। ठीक है, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड दे फंक्शन एज अ स्टोर्ड फूड। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे बोल रहा है amyloplast, they are found in potato tuber, areoplast, they are found in storage of protein, और elioplast which found to store the fat molecule। अभी बताया कि जो प्लास्टिड्स हैं वो दो टाइप के, दैट इज ल्यूको एंड क्रोमो। ल्यूको जो है मोस्टली स्टोरेज का काम करते हैं और क्रोमो जो है वो कलर पिगमेंट के लिए। ठीक है, ल्यूको वाले स्टोरेज के लिए और क्रोमो वाले कलर के लिए। इतना क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे देखो बोल रहा है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट इज द कलर कंटेनिंग प्लास्टिड विच हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो प्लांट की हेल्प करते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि यही क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्लांट के पेटल्स में क्या आता है, कलर आता है, जिसकी वजह से फ्लावर क्या बनता है, अट्रैक्टिव बनता है। वेरी गुड, बेस्ड अपॉन देयर द कलर पिगमेंट, उसमें कौन सा कलर पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, थ्री टाइप के हो सकते हैं। पहला है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है तुम्हारा फियोप्लास्ट, दूसरा है तुम्हारा रोडोप्लास्ट। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इस टाइप का प्लास्टिड कैसा पिगमेंट रखेगा, दैट इज ग्रीन। ठीक है, और ये प्रेजेंट हो सकता है किसमें, प्लांट में और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अगला फियोप्लास्ट, इट इज अ ब्राउन कलर पिगमेंट और ये प्रेजेंट हो सकता है एल्गी में। इसका और भी है, दैट इज ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन। ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन और दो पिगमेंट्स है कलर के। ठीक है, अगला यहां पे अगला जो कलर पिगमेंट है दैट इज रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट आपका जो है बेटा वो कैसा पिगमेंट है, दैट इज रेड इन कलर, दैट इज रेड इन कलर। क्लियर है, ओके। अब अगला बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इसके पास भी अपना क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इतना क्लियर है। इसका फंक्शन की बात करें तो इट मेनली फंक्शन हैज टू स्टोर फूड। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, हाँ ठीक है, इट हेल्प इन प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये तीनों का एक बार फंक्शन आपसे यहां पे डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये आपका थैलाकॉइड है, ये आपका स्ट्रोमा है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है,
और इधर आपका लैमिना है, और ये इधर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है बेटा, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके थैलाकॉइड्स है ना, ये थैलाकॉइड्स को आपस में जोड़ने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं। इतना क्लियर है। और जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा ये इसका मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा इसका क्या है, मैट्रिक्स है। और जो ये कॉइन जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कॉइन जैसा जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, यस, इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ इसका जो है स्ट्रोमा, देखो नाम मिस कर रहा है मेरे दिमाग से, इसका नाम देखेंगे, दैट इज, हाँ ठीक है, स्ट्रोमा, इसको ग्रेनम बोलते हैं। देखो यस, ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ये ग्रेनम का जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से एक के ऊपर एक जो इस तरीके से लगता है, तो इसका जो स्टैक होता है, ठीक है, ग्रेनम का जो स्टैक होता है, दैट इज नोन एज थैलाकॉइड। उसको क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब अगला आ जाओ, सेंट्रियोल्स। अगला क्या बोल रहा है, सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, तो दे आर सेंट्रोसोम फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल बट नॉट इन आरबीसी। एक बात ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केस में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आरबीसी जो मैच्योर वाली हैं, वो बहुत सारे केसेस में एक्सेप्शन का खेल कर रही हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है, तो इनको याद रखिएगा। अगला, अ सेंट्रोसोम इज फाउंड इन टू डार्कली स्टेन्ड centroids surrounded by a transparent cytoplasmic area called centrosphere। ठीक है, ये सेंट्रोसोम जो है आपका, वो डार्कली स्ट्रेन्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, और वो सराउंडेड होता है ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, अगला बोल रहा है, ईच सेंट्रियोल इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म a 9 triplet, that is 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स टाइप के होते हैं, तीन तीन, ठीक, वो अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे करके अरेंज होते जाते हैं। ठीक है, ये तीन और ये तीन, इसके बाद फिर एक तीन, ऐसे करके पूरा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और यही बनाते हैं एस्टर्स। जब सेल डिवाइड होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे ये एस्टर बनाते हैं पोल पे। ठीक, अगला बोल रहा है, सेंट्रियोल्स आर फॉर्म्स एस्टर। देखो आ गई बात, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। ठीक है, ये डॉटर सेल में क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इतना क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ो भाई। ये देखो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 9+0 का अरेंजमेंट, और जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 3-3 के फॉर्मेट में। ये देखो, ये 3-3 है ना, ये 3-3-3-3-3-3-3-3 ऐसे करके, है ना। तो यही तो तुम्हारे हैं सेंट्रियोल्स है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये आपका एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और यही तुम्हारा सेंट्रोस्फेयर है, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, और यहाँ पे जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको अटैच करके क्या करते हैं, पोल्स की तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का जो डिवीजन है वो कैसा होता है, प्रॉपर होता है। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ो भाई। अगला बोल रहा है सेल बॉडी एंड इंक्लूजन्स। सेल बॉडी और इंक्लूजन्स, सेल बॉडी एंड इंक्लूजन्स में क्या है कि इसमें कुछ नहीं होता, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर ये बात करें, ये सेल है और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, मतलब कहने का, जब अंदर की तरफ प्रेशर लगने से ऐसे दब जाती है, तो इस टाइप के ये वेसाइकल्स को फॉर्म कर लेती है। यही होती है इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, they are non-living structure found in cytoplasm, they are present as a grain। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर में, और ग्रेन्यूल्स इन ग्लाइकोजन इन लिवर। ठीक है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होंगे ग्लाइकोजन इन लिवर। ठीक, और मसल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेट में तुमको मिल सकते हैं, और अगर ग्रेन के फॉर्मेट यानी छोटे छोटे दाने के बराबर, ऐसा, ये ऐसे छोटे छोटे दाने के बराबर तुमको मिल सकते हैं, किसमें, पोटैटो ट्यूबर्स में। ठीक, अगला, ये वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वैक्यूल आर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एंड दीज आर स्मॉल इन साइज एंड मैनी इन नंबर। ठीक, क्योंकि इंक्लूजन बॉडी का ही एक एग्जांपल वैक्यूल भी है, जो कि प्लांट सेल में तो बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ वैक्यूल फॉर्म्ड आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड द लिक्विड इनसाइड इज कॉल्ड सेल सैप। ठीक है, वैक्यूल की आउटर लेयर को बेटा बोलते हैं क्या,
टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और उसके अंदर का जो एरिया, जो उसके अंदर का मटेरियल भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल सैप। ठीक है। अब अगला बात करें इसके फंक्शन का, तो दे हेल्प इन मेंटेन द टर्गर प्रेशर। वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना। दूसरा, द वैक्यूल एक्ट एज अ स्टोरेज सैक, वो स्टोरेज सैक की तरह काम करता है। दूसरा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। कहां पे? अमीबा में। बिल्कुल सही है। वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स आर स्टोर्ड फूड, और गैस वैक्यूल्स का काम है गैस को स्टोर करना। और ये गैस स्टोर करने वाले जो वैक्यूल्स हैं, ये प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा जो प्लांट पानी के सरफेस पे क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं। यस, तो वो किसकी वजह से होता है? गैस वैक्यूल्स की वजह से। ठीक है। अगला देखें तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है। कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे, दैट इज सेल वॉल के, प्लास्टिड के, वैक्यूल्स के, सेंट्रियोल्स के, न्यूक्लियस के और माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे। ठीक है। तो सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड्स की बात करें तो इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे। वैक्यूल्स की बात करें तो यस, और इसमें मैनी होंगे और स्मॉल स्मॉल होंगे। सेंट्रियोल्स की बात करें तो इसमें नहीं होगा, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होंगे। ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें होगा, इसमें भी होगा। ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे लोअर इन नंबर और यहाँ पे लार्जर इन नंबर। क्लियर है? ठीक। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और एक प्यारे से थॉट के साथ, दैट इज नथिंग लाइक गुड और बैड। कुछ भी बेटा अच्छा या बुरा नहीं होता। ठीक है। कुछ भी पास और फेल जैसा नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना कि आपकी चीज, जो आपकी मेहनत है, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, और आपका काम सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितने इंटरेस्ट के साथ और कितनी निरंतरता के साथ कर रहे हैं। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, हो सकता है कि अभी आप चीजों को ना समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को निरंतर रूप से करेंगे, बार बार करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, ठीक है, तो हो बाद में उस चीज का प्रभाव ऐसा होगा कि आप उस चीजों को सीख जाएंगे और अच्छा करने लगेंगे। ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट में कह के हमें बता सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप इस चैप्टर के नोट्स को बना लीजिए। ठीक है। और इसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए, और इसी के साथ 9th क्लास का द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर यहां पे खत्म होता है। ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।